अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि कुछ अफगान सोशल मीडिया हैंडल्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फाइटर एयरक्राफ्ट पाक अफगान बॉर्डर के नज़दीक गिरकर डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसके बारे में वो ये क्लेम करते हैं कि इसे अफगान तालिबान ने सरफेस टू एयर गन से डिस्ट्रॉय किया है और आपको इसके बारे में सबूतों से आगाह करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि बहुत लंबे अरसे के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC कहा जाता है, वहां पर फायरिंग का तबादला हुआ है और इसको लेकर इंडिया और पाकिस्तान का बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ है और दोनों तरफ क्या क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है और पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें इंडिया का क्या नुकसान हुआ है, इन चीज़ों को लेकर बात करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो दोस्तों, बहुत से अफगान सोशल मीडिया हैंडल एक तस्वीर को बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं जिसमें एक एयरक्राफ्ट का मलबा देखा जा सकता है। इसको लेकर बहुत से अफगान हैंडल्स ये क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि पाक अफगान बॉर्डर के नज़दीक गिरकर डिस्ट्रॉय हुआ है और अफगान तालिबान ने इन्हें शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर गन से डिस्ट्रॉय किया है। खास तौर पर ये एक अफगान अकाउंट को देखें तो इसने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का एक मिराज 2000 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको हकीकत बताता चलूं कि पाकिस्तान के पास मिराज 2000 नाम का कोई तैयारा है ही नहीं। मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान एयरफोर्स मिराज 2000 जहाज़ों को इस्तेमाल नहीं करती। जबकि अगर हम अब इस मलबे का एनालिसिस करें तो इसका फैक्ट चेक अगर किया जाए तो ये मार्च 2022 में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक F7PG एयरक्राफ्ट ट्विन सीट क्रैश हुआ था जिसमें 2 पायलट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीद हो गए थे। ये तब की वीडियो और तब ये क्रैश पेशावर के एरिया में हुआ था। तो उस पुरानी तस्वीर को उसमें कुछ फिल्टर्स वगैरह लगाकर सोशल मीडिया पर दोबारा से सर्विस किया जा रहा है, जबकि इसकी हकीकत ये है कि आप खुद इस डेट को देख सकते हैं कि ये तस्वीर असल में 2022 की है और ये कोई मिराज एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि ये चाइनीज मेड F7PG एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनके ट्विन सीट वर्जन को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करता है। अब इस वक्त दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन है। दोनों तरफ फायरिंग का तबादला भी जारी है। इसको लेकर हमने अपने सेकंड चैनल पर डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें हमने बताया है कि अफगान तालिबान को अब तक क्या क्या नुकसान पहुंचा है और अभी तक जो फायरिंग का तबादला दोनों तरफ हो रहा है इसकी रीजन क्या है। बुनियादी तौर पर अभी तक अफगान तालिबान ने अपने टैंक्स के साथ भी अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से एटलीस्ट 1 से लेकर 2 के दरमियान अफगान तालिबान के T-62 टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है। उसके सबूत अगर आप देखना चाहें तो हमारे सेकंड चैनल पर जो वीडियो बनाई है उस पर हमने इनकी वीडियोस भी लगाई हुई हैं, तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये तमाम चीजें समझ आ सके। दोस्तों, ये मुनज़्ज़म कैंपेन पाकिस्तान एयरफोर्स को डिफेम करने के लिए चलाई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत कम अरसे में जिस तरह अपनी पावर का मुजाहरा इस पूरे साउथ एशियन रीजन में किया और उसके साथ साथ एक क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स की समझी आती है पूरी दुनिया में और अपनी प्रोफेशनलिज्म को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया की बाकी एयरफोर्सेज भी प्रेज करती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को डिफेम करने के लिए ये पूरे का पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसमें पुरानी तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए और इस तरह के जो पुरानी चीजें हैं और गलत इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए मन घड़त कहानियां घड़ी जा रही हैं। जैसा कि मिराज 2000 की बात की गई तो इसे इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, ना कि पाकिस्तान एयरफोर्स, जो कि अपने आप में एक बिल्कुल गलत बयान है जिसे पाकिस्तान से जोड़ दिया गया और जो तस्वीर इस्तेमाल की गई है वो तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी है। अब इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुतनाज़ा बॉर्डर जो कि कश्मीर के रीजन में वाक़या है, जिसको लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के अपने अपने क्लेम्स हैं। पाकिस्तान क्लेम करता है कि इंडिया जो कि कश्मीर जो इंडिया के पास है वो हमसे बिलोंग करता है, जबकि इंडिया पाकिस्तानी कश्मीर को अपना पार्ट बताता है। यहाँ अखनूर सेक्टर पर पाकिस्तान और इंडियन ट्रूप्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। खुद अगर आप ये मिंट की रिपोर्ट देखें जो कि इंडियन न्यूज़ एजेंसी है तो इंडियन साइड पर भी इस चीज़ को एटलीस्ट एक्सेप्ट किया गया है कि पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसमें एक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एहलकार है वो जख्मी हुआ है। यहाँ जो इंडिया का दोस्तों मौक़िफ़ है ये है कि पाकिस्तान ने सीज फायर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान ने फायरिंग को इनिशिएट किया, जिसके बाद इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया। जबकि पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि अखनूर सेक्टर पर इंडियन ट्रूप्स ने पाकिस्तानी साइड पर फायरिंग की जहां आम आबादी भी थी, तो उसके लिए फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और इस जवाबी फायरिंग में इंडिया का एक BSF सोल्जर काफी ज्यादा जख्मी हुआ है। जबकि अनकन्फर्म्ड सोर्सेज यहाँ 3 से 4 सोल्जर जख्मी होने की बात करते हैं। बहरहाल जो चीज कंफर्म है पाकिस्तानी और इंडियन साइड पर वो एटलीस्ट एक इंडियन BSF सोल्जर का इंजर होना है। दोस्तों,
दोस्तों अगर इस वक्त इंडिया की इनर सिचुएशन को देखा जाए तो रिसेंटली आपने ये रिपोर्ट्स देखी हो कि चाइनीज मिलिट्री 60 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, जो कि इंडियन टेरिटरी है। और इसको लेकर उन एरियाज में चाइनीज मिलिट्री ने मुख्तलिफ चट्टानों पर अपनी चौकिंग वगैरह भी की हुई है। इसको लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। मणिपुर के एरिया में इस वक्त फसादात चल रहे हैं और इस पर कुछ अहम एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, उस पर हम बहुत जल्द सेकंड चैनल पर वीडियो बनाएंगे। सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड रात का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप उसका कंटेंट पसंद आए। दोस्तों इंडिया के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है उससे आपको एक अंदाजा हो चुका होगा कि खास तौर पर जो वेस्टर्न फ्रंट है इंडिया का, जहां पर ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, चाइना के साथ डिस्प्यूटेड सिक्किम का एरिया है, यहाँ चूंकि इतना ज्यादा प्रेशर हो चुका है, मणिपुर के अंदर फसादात जैसी सिचुएशन है, सो उसके लिए हो सकता है कि एलओसी को होल्ड करने का फैसला किया गया हो और एलओसी पर यह फायरिंग का तबादला हुआ। लेकिन इसमें भी नुकसान अब ऑब्वियसली जाहिरी तौर पर इंडिया का ही लग रहा है, जहां इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिटिकली इंजर्ड हुआ है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में। और इसी तरह में जो खबरें कुछ इस तरह की फैलाई जा रही हैं कि इंडियन एयरफोर्स को इस वक्त अलर्ट पर आ गई है या उन्होंने बॉर्डर पर कोई बहुत ज्यादा स्विफ्ट सॉर्टीज उड़ना शुरू हो गई हैं, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स दोनों अपनी नॉर्मल फ्लाइट्स ले रही हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का तबादला जरूर था, जहां जमीनी फोर्सेज ने एक दूसरे को इंगेज किया, लेकिन अभी तक एयर फोर्सेज की डोमेन में कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि फाइटर एयरक्राफ्ट ने कोई एक दूसरे को निशाने पर लिया हो या कोई बहुत अग्रेसिव फ्लाइट्स कर रहे हो। जो नॉर्मल फ्लाइट्स होती हैं दोनों तरफ वही कंडक्ट की जा रही हैं। सो ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।